अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में मैं आपको क्लेफ्ट सेंटेंसेस के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स, क्लेफ्ट सेंटेंसेस बहुत अहम किरदार अदा करते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में। ये पर्टिकुलरली जब हम रिटन लैंग्वेज की बात करते हैं तो रिटन लैंग्वेज में इसका किरदार बहुत ज़्यादा है। यानी स्पोकन लैंग्वेज में तो हम इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, इंटोनेशन का मतलब होता है यानी स्ट्रेस या द राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ आवर साउंड इज कॉल्ड इंटोनेशन। यानी जब हम अपने अल्फाज के ऊपर यानी स्ट्रेस डालते हैं या कभी कभार जो है ना हम नरम अंदाज से जो है ना अपने अल्फाज डिलीवर करते हैं, तो वो राइज एंड फॉल जो इन द पिच ऑफ आवर साउंड्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी बंदे से कहूँ कम हियर, या अगर मैं किसी बंदे से कहूँ कम हियर, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स राइज एंड फॉल आ गया और इस राइज एंड फॉल के जरिए से मैंने सुनने वाले को ये समझाया कि मैं किस अंदाज से तुम्हें बुलाता हूँ। तो इसको स्टूडेंट्स इंटोनेशन कहते हैं और ये पर्टिकुलरली स्पोकन लैंग्वेज में होता है। तो रिटन लैंग्वेज में स्टूडेंट्स फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आया दोनों सेंटेंसेस कम हियर एंड कम हियर, यहाँ पे हम ये नहीं जो है ना डिफरेंशिएट कर सकते कि कौन सी वाली सेंटेंस जो है वो स्ट्रेसफुल है। तो इसी वजह से यानी रिटन लैंग्वेज में फिर हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रेस डाला जाता है, एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो ऐड होती है सेंटेंसेस में और फिर हम उसको इसकी मदद से क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। स्टूडेंट्स, बताता हूं ये क्लेफ्ट जो है इसका बेसिकली जो मतलब है, इसका मतलब है डिवाइडेड। यानी ये किस्म की डिवाइडेड सेंटेंसेस होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, इसी वजह से इसका मतलब होता है डिवाइडेड। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। स्टूडेंट्स, मेनली हम 3 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। एक जो है ये एक इट वाला स्ट्रक्चर है, एक वट वाला स्ट्रक्चर है और एक आल वाला स्ट्रक्चर है। पर्टिकुलरली इसके साथ दैट भी ऐड होती है। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों की मदद से हम क्या करते हैं, इन तीनों की मदद से हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख लूं, टॉम वांट्स ए पीस ऑफ केक, तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस है। हम कोशिश करते हैं इससे क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाते हैं इन तीनों की मदद से, इट, वट और आल दैट की मदद से। तो आप इसको देख के स्टूडेंट्स, इट इज ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक दैट टॉम वांट्स। तो आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहां पे स्टेटमेंट बिल्कुल यही वाला है, लेकिन यहां पे इट इज ए पीस ऑफ केक, ये केक का टुकड़ा ही है जो टॉम जो है ना वो मांगता है। तो यहां पे क्या, यहां पे स्टूडेंट स्ट्रेस आ गया, ठीक है, यहां पे डिवाइडेड आ गया, यानी 2 पार्ट्स बन गए यहां पे इस सेंटेंस के। ये वाला आप देखें तो ये डिवाइडेड, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। यानी 2 पार्ट्स बन गए और इसमें स्ट्रेस आ गया, ताकत आ गई। और दूसरे को देखे, टॉम वांट्स ए पीस ऑफ केक, व्हाट टॉम वांट्स, आप इसको देखें स्टूडेंट्स, व्हाट टॉम वांट्स इज ए पीस ऑफ केक। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस बिल्कुल वही है, स्टेटमेंट बिल्कुल वही है, लेकिन यहां पे नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें काफी स्ट्रेस आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल को देखे, टॉम वांट्स ए पीस ऑफ केक, ऑल दैट टॉम वांट्स इज ए पीस ऑफ केक। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक तीसरा एग्जाम्पल है। यानी ये किसकी मदद से हम बनाते हैं, अब आप इसको देखें, यानी इट की मदद से, वट की मदद से और आल की मदद से। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है ये हमें क्लेफ्ट सेंटेंसेस देते हैं। ये बात स्टूडेंट्स आप जहन में रखें, ठीक है। यानी स्टेटमेंट यहाँ पे ये सिंपल स्टेटमेंट है ऊपर वाला, लेकिन नीचे तीनों स्टेटमेंट्स जो है ये हमारे साथ क्लेफ्ट वाले स्टेटमेंट है। टॉम वांट्स ए पीस ऑफ केक, इट इज a piece of cake that Tom wants. What Tom wants is a piece of cake. All that Tom wants is a piece of cake. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे साथ क्लेफ्ट सेंटेंसेस बन गए। लेकिन बाज दफा ये वाले स्ट्रक्चर्स भी जो है ना अलाउड है। टॉम इज द मैन हु वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, ऊपर वाले एग्जांपल्स के साथ जो है ना वो कनेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे मैं आपको अभी बताता हूँ मिसालों के जरिए से। यहां पे 2 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है, टॉम वर्क्स इन दिस फैक्ट्री,
नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है जॉन कीप्स हिज डॉग इन द गार्डन। बी श्योर अबाउट दिस टू सेंटेंसेस दैट दे आर नॉट क्लेफ्ट सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, दे आर सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंसेस। यानी ये नीचे वाले जो एग्जांपल्स हैं दैट फॉलोज दिस टू सेंटेंसेस, तो ये क्या है, ये एग्जांपल्स, ये हमारे साथ क्लेफ्ट सेंटेंसेस के एग्जांपल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी मदद से आपको बताता हूं कि हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल को देखें, टॉम वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, टॉम इज द पर्सन। अब आप इसको देखें स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से, यानी टॉम इज द पर्सन। तो इस क्लेफ्ट ने क्या किया, इस क्लेफ्ट ने इस सारे सेंटेंस को क्लेफ्ट सेंटेंस हमारे साथ बनाए। बात समझ में आती है। टॉम इज द पर्सन हु वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, ये टॉम ही है जो इस फैक्ट्री में काम करता है। तो ये स्टूडेंट्स क्लेफ्ट सेंटेंस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल को देखे, टॉम वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, इट इज दिस फैक्ट्री वेयर टॉम वर्क्स, इट इज दिस फैक्ट्री वेयर टॉम वर्क्स। तो इस क्लेफ्ट ने क्या किया, इस सेंटेंस को क्लेफ्ट सेंटेंस बनाया। ठीक है स्टूडेंट, इसमें स्ट्रेस आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए स्टूडेंट, टॉम इज द मैन हु वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, टॉम इज द मैन हु वर्क्स इन दिस फैक्ट्री। तो इस क्लेफ्ट ने क्या सेंटेंस को क्लेफ्ट सेंटेंस बनाए हमारे लिए। यानी ये वही वाला पर्सन वाला स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने यहां पर ये भी रखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी टॉम इज द मैन हु वर्क्स इन दिस फैक्ट्री। अब फिर देखे, टॉम वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, यानी व्हाट टॉम डज इज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। तो इस व्हाट वाले स्ट्रक्चर ने क्या किया, इस व्हाट वाले स्ट्रक्चर ने हमें बताया कि टॉम जो कुछ भी है वो यहां पे काम करने वाला बंदा है। तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। नेक्स्ट को देखे, ऑल वाला स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ऑल दैट टॉम डज इज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, ऑल दैट टॉम डज, यानी यहां पे टॉम के ऊपर पर्टिकुलर स्ट्रेस डाला गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स मेन के ऊपर स्ट्रेस डाला है, यहां पे फैक्ट्री के ऊपर डाला है, यहां पे पर्सन के ऊपर डाला है। यानी कभी टॉम के ऊपर स्ट्रेस, कभी फैक्ट्री के ऊपर स्ट्रेस। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जो है ना बात करते हैं। अब देखिए, जॉन कीप्स हिज डॉग इन द गार्डन, जॉन इज द मैन हु कीप्स हिज डॉग इन द गार्डन, जॉन इज द मैन। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहां पे एक क्लेफ्ट लगाया है, यहां पे एक पार्ट हमने पर्टिकुलर ऐड किया है जिसने स्ट्रेस किया है किस चीज के ऊपर हो, इस बात के ऊपर जो है ना कि टॉम ही वही बंदा है जो इस गार्डन में जो है ना अपने कुत्ते को पालता है या रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये क्लेफ्ट सेंटेंस बन गई। नेक्स्ट को देखे, इट इज हिज डॉग, यानी यहां पे मेन स्ट्रेस हो गया। अब यहां पे हिज डॉग जो है ये स्ट्रेस हो गया, जिसको क्या करता है, जिसको जॉन जो है कीप्स इन द गार्डन, अपने बाग में रखता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स डॉग को स्ट्रेस किया गया है, किस चीज की मदद से, क्लेफ्ट की मदद से। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे साथ क्लेफ्ट सेंटेंस बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल को देखे, इट इज हिज गार्डन, यहां पे स्टूडेंट देखे क्लेफ्ट की मदद से हमने किस चीज को स्ट्रेस किया, हमने गार्डन को स्ट्रेस किया यहां पे। तो इस क्लेफ्ट ने क्या किया, सेंटेंस को हमारे साथ क्लेफ्ट सेंटेंस बनाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज हिज गार्डन वेयर जॉन कीप्स हिज डॉग, ये उसका बाग ही है जहां पे जॉन अपने कुत्ते को पालता है। नेक्स्ट एग्जांपल को स्टूडेंट्स देखे, व्हाट जॉन कीप्स इन हिज गार्डन इज हिज डॉग, व्हाट जॉन। अब यहां पे स्टूडेंट्स व्हाट वाला स्ट्रक्चर है, जिस तरह यहां पे मैंने आपको बताया कि ये भी जो है ना पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो जॉन को स्ट्रेस किया है, व्हाट जॉन कीप्स इन हिज गार्डन इज हिज डॉग। तो ये सेंटेंस मेरे स्टूडेंट्स के लिए यहां पे क्लेफ्ट सेंटेंस बन गई। लास्ट एग्जांपल को देखे, ऑल वाला एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जॉन कीप्स हिज डॉग इन द गार्डन, ऑल दैट जॉन कीप्स इन हिज गार्डन इज हिज डॉग। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ऑल दैट जॉन, यहां पे जॉन ने, ऑल दैट ने क्या किया, जॉन को स्ट्रेस किया, ऑल दैट जॉन कीप्स इन हिज गार्डन इज हिज डॉग। तो ये सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ यहां पे क्लेफ्ट सेंटेंस बन गई है। तो आप इसको देखें, मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि कुछ न कुछ जरूर आपके समझ में आया होगा। ये स्ट्रेस हम क्रिएट करते हैं, बट पर्टिकुलरली कहां पर, हम व्हेन इट कम्स टू रिटन लैंग्वेज, जब हम रिटन लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए क्लेफ्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। और क्लेफ्ट सेंटेंसेस की जो फिलॉसफी है वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए यहां पर है, ये है, आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये थी आज के लेक्चर में अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लेफ्ट सेंटेंसेस के ऊपर बात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में ज़रूर कुछ ऐड किया होगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।